नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से एक बार वेलकम है। अपना चल रहा था 5 ईयर पेपर सॉल्यूशंस और उसमें अपन डिटेल से सॉल्यूशन कर रहे हैं, यूनिट वाइज अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो बीएससी पार्ट 2 का जो डिफरेंशियल इक्वेशन का पेपर है उसकी यूनिट फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर रखी है और इससे पहले जो क्लासेज हुई है यानी यूनिट जो फर्स्ट है आपकी, फर्स्ट यूनिट के अंदर लगभग 1 से 40 तक क्वेश्चन है जो कि पिछले 5 सालों में आए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को अपन यानी यूनिट वाइज अपन सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन मैंने पिछली जो क्लासेज हुई है उनके अंदर कंप्लीट करा दिए। आज अपन इसके आगे के क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से ध्यान रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन बीएससी पार्ट 2 और इसकी यूनिट फर्स्ट अपन ने स्टार्ट कर रखी। पहले यूनिट फर्स्ट करेंगे, उसके बाद में यूनिट सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। इसके जो बाकी के जो 2 पेपर है, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड रियल एनालिसिस, उनको भी अपन यहाँ पे 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन है उनको करेंगे। तो देखिए, इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए थे 1 से लेके 15 तक के। आज अपन इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। देखो देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 16 है ये 2019 में आया है। 2019 में ये जो क्वेश्चन आया 2xy4 इरेज टू y प्लस 2xy³ प्लस y dx प्लस x² y4 माइनस x² माइनस 3x dy इक्वल टू 0। देखो, अपना जो यूनिट फर्स्ट है वो यूनिट जो फर्स्ट है वो टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात, जिनकी कोटि भी प्रथम हो और जिनकी घात भी क्या हो, फर्स्ट हो, उनका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो, इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, उनके अंदर मेथड से आपको समझाता जाता हूँ। यहाँ पे देखो, जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, इसको m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 की फॉर्म में रखते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करें तो सबसे पहला मेथड यही होता है कि क्या वेरिएबल इसमें सेपरेट हो रहे हैं, क्या कि dx के साथ में तो x वाले फंक्शन आ जाए और dy के साथ में y वाला आ जाए। तो ऐसा अपने को यहाँ पे देखने पे लग रहा है कि ऐसा dx के साथ में x का फंक्शन, देखो यहाँ पे भी y है, y है, ये dx है, फिर ये y है, फिर ये y4 है, सॉरी y³ है। तो ये वेरिएबल यहाँ पे सेपरेट नहीं होंगे। तो फिर अपन ने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट किया था, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और उनसे अपन डी में कन्वर्ट करके और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये जो m है यानी ये इतना इतना तो क्या हो गया, m हो गया। ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी हो गई, n की हो गई। तो ये तो हुआ m और ये हुआ n, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है। तो उसको चेक करने के लिए डेल m बाई डेल y करते हैं, यानी जो dx का कोफिशिएंट है उसको तो y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और जो dy का कोफिशिएंट है उसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से जब मैं y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो देखो ये y4 है ना, ये कितना हो जाएगा 8xy³ ey, फिर प्लस देखो ये u इंटू वी लगेगा क्योंकि ey भी है, ey का ey होगा तो 2xy4 ey, y³ का कितना होगा तो यहाँ पे जाएगा 6xy² प्लस 1 हो गया। यहाँ पे डेल n बाई डेल x
इसमें इसका x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 2x y4 ई वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस 3। देखने पे अपने को लग रहा है कि दोनों इक्वेशन आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, तो डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, ये नॉट इक्वल टू है। तो इक्वेशन कैसी है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको नंबर 1 कर दो, इज नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथार्थ अवकलन समीकरण नहीं है। अब ये जब एग्जैक्ट नहीं है तो अपन यहां पे x और y का कोई ऐसा फंक्शन लेंगे जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे मैं पूरी इक्वेशन को y4 से डिवाइड कर देता हूं। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता लग गया कि y4 से डिवाइड करो। देखिए कुछ इक्वेशंस होती है जिनमें अपन डायरेक्टली इंटीग्रल फैक्टर है वो अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर अपने को डायरेक्ट नहीं पता लगे तब अपन उसका इंटीग्रल फैक्टर इन मेथड से भी निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको क्लास के अंदर जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे हैं उनको मैंने हर एक मेथड को एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे अपन इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। यहाँ पे देखो इसमें भी आपको बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, देखो नाउ 1/m डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y, इसकी वैल्यू निकालता हूं मैं। 5 मेथड आपको मैंने बताए हैं। देखो 1/m, m की वैल्यू तो क्या रहेगी, ये m की वैल्यू है पूरी की पूरी, तो इसको तो क्या लिख दूं 2x y4 ई वाई प्लस 2x y क्यूब प्लस y। और जो यहाँ पे डेल n बाई डेल एक्स में से डेल m बाई डेल y को माइनस करेंगे तो देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है ना, ये तो हो जाएगी कैंसिल, और ये माइनस की टर्म बनेगी तो, और ये दोनों सेम है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या रह गया माइनस 8x वाई क्यूब ई वाई माइनस ये हो जाएगा 8x वाई स्क्वायर माइनस 4, ये बन गया। इस इक्वेशन में से पूरी में से ऊपर वाली में से -4 कॉमन ले लो, तो जैसे ही मैंने -4 कॉमन लिया ये क्या रह जाएगा 2x वाई क्यूब ई वाई प्लस 4x वाई स्क्वायर प्लस 1, और अपॉन में देखो इसमें से y कॉमन निकालो। जब अपन y को कॉमन निकालेंगे तो क्या रहा 2x वाई क्यूब ई वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर प्लस 1। देख रहे हैं ना, ये और ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। यहां पे ये y का फंक्शन आया तो इंटीग्रल फैक्टर क्या बनेगा e रेज़ टू पावर -4 बाई वाई डी वाई, तो e रेज़ टू पावर -4 log y, और ये हो जाएगा 1/y की पावर 4। तो मैंने पहले भी बताया था ना आपको कि y4 से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वही इसका इंटीग्रल फैक्टर था। अच्छा ये जो मेथड है ये क्या है ये समझ लो एक बार। देखो मेथड है, इसमें 2 मेथड है। देखो m dx प्लस, अगली स्टेप है समझ लो। देखो कोई इक्वेशन ऐसी है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। अगर इसमें डेल m बाई डेल y नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x है तब अपन 2 रूल लेते हैं। एक तो लेते हैं 1/n डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x। दूसरा जो लेते हैं वो 1/m डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई
डेल वाई। कहने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, तो डिफरेंस या तो ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तो जो यहाँ माइनस की टर्म एन है तो इसमें एन ले लीजिए, यहाँ एम है तो यहाँ 1/m ले लीजिए। ये जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए, या तो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ y होना चाहिए या फिर कोई कांस्टेंट होना चाहिए। याद कैसे रखोगे, देखो माइनस वाली टर्म n की है या n लेना है, माइनस वाली टर्म m की है या m लेना। अच्छा ये क्या लेना, ये जो अपन एग्जैक्ट को चेक करते हैं इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है। तो इन दोनों का अपन ने डिफरेंस लिया, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। अब यहाँ पे n को अपन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखना कि ये x का फंक्शन आना चाहिए और ये y का फंक्शन आना, या फिर कोई कांस्टेंट आना चाहिए। सपोज यहाँ पे जो फंक्शन आया वो ये आ गया और यहाँ पे जो फंक्शन आया वो ये आ गया, तो इसका जो इंटीग्रल फैक्टर होगा वो क्या लिखेंगे अपन, इंटीग्रल फैक्टर e रेज़ टू पावर f1x dx, और इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या लिखोगे, e रेज़ टू पावर f2y dy। ये मेथड है। तो देखो मैंने इसमें क्या किया, यही किया ना, दोनों इक्वल नहीं है, ये वाला अप्लाई किया, y का फंक्शन आ गया और इसका इंटीग्रल फैक्टर क्या है 1/y4। तो 1/y4 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 1/y4। जब अपन इसको y4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, देखो यहां पे y4 से y4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 2x e रेज़ टू y dx प्लस 2x बाई y dx, यही है ना। 2x y क्यूब है, 1/y4 होगा तो एक पावर नीचे बचेगी, प्लस 1/y क्यूब dx प्लस x स्क्वायर ई वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 3x बाई y4 डी वाई इक्वल टू 0। देखो इसमें y4 कैंसिल, 2x ई वाई आया तो 2x ई वाई हो गया। ये 2x बाई वाई, यहाँ से y ये 1/y क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे y4 कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर ई वाई डी वाई, ये माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बनेगा और ये माइनस 3x बाई y4 बनेगा। अब ये इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट हो गई तो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसको d में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो d में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये जो अपनी पहली टर्म है इसमें देखो ये क्या आ रहा है, dx आ रहा है। अगर dx आता तो x का फंक्शन देखते हैं और dy आता है तो y का फंक्शन देखते हैं। तो यहाँ dx है तो x का फंक्शन क्या बन रहा है, यहाँ पे देखो ये d बनाएंगे अपन, ब्रैकेट स्टार्ट करो। ये जो x का फंक्शन यहाँ पे 2x है या x ही मान लो आप, इसी का इंटीग्रेशन कर दिया करो, वो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो इसकी जगह एक्स स्क्वायर लिख दो, बाकी जो फंक्शन है जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ये आ गया। अब देखो जब मैं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये टर्म बनेगी और ई वाई का करूंगा तो ये टर्म बनेगी, दोनों टर्म इंक्लूड होगी। फिर प्लस वापस से डी बनाओ, यहाँ पे भी dx है तो यहाँ पे dx है तो x का फंक्शन कौन है, x, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो ये रह गया एक्स स्क्वायर बाई वाई। अब देखो जब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2x dx आएगा, ये बन गई टर्म, और जब 1/y का करोगे तो माइनस 1/y स्क्वायर आएगा तो ये टर्म बन गई। अब ये दोनों बची, इन दोनों में भी देखो प्लस d, ये dx है, x का फंक्शन क्या है यहाँ पे 1 है तो क्या रह जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x बाई
वाई क्यूब, और जब वाई क्यूब का करोगे तो -3/y4 आएगा, ये इक्वल टू 0 कर दी। अब पूरी इक्वेशन में क्या करो, इंटीग्रल का साइन लगा दो, तो देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर ई वाई प्लस इंटीग्रेशन डी एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस इंटीग्रल डी एक्स बाई वाई क्यूब इक्वल टू सी। जब डी और इंटीग्रेशन एक साथ आते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ई वाई, इंटीग्रेशन और डी दोनों हट जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई क्यूब इक्वल टू सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब ये वाली इतना मैटर अगर आप नहीं करते हो तो भी इसमें चलेगा, आप डायरेक्ट 1/y4 से पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके भी इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये यहाँ पे मैंने आपको मेथड बताया था, देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। सेवनटीन्थ क्वेश्चन, ये 2019 के अंदर क्वेश्चन आया है, 2019 के अंदर आया है। 2x² y² प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस 3x dy इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे एक मेथड और समझाता हूं मैं आपको, कि आपको डायरेक्टली जो मैंने पिछले वाला मेथड बताया है वो अगर अप्लाई नहीं होता है, मान लीजिए इसके अंदर x और y के फंक्शन नहीं आते हैं, यहाँ पे x का फंक्शन नहीं आता है, यहाँ पे y का फंक्शन नहीं आता, तो फिर ये मेथड नहीं लगेगा। तब अपन कौन सा मेथड लगाएंगे वो अपन इस क्वेश्चन में देखते हैं। देखो सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पे ये वैल्यू तो किसकी हुई, m की, ये वैल्यू किसकी हुई, n की, हो गई। अब जो m और n है तो आप निकालिए कि डेल m बाई डेल y इसकी वैल्यू क्या आएगी। जब अपन यहां से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 4x² y प्लस 1 और डेल n बाई डेल x करते हैं तो यहां से होगा -3x² y प्लस 3। ये दोनों आपस में क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इक्वेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, और जब एग्जैक्ट नहीं है तो अपन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब इंटीग्रल फैक्टर पिछले वाले रूल से नहीं निकाल के नया मेथड भी आपको इसी के साथ में समझ में आ जाएगा, जिससे अगर आप 5 ईयर पेपर सॉल्यूशन भी कर लेते हो तो भी एग्जाम में आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सारे मेथड में इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि लेट x टू द पावर h y टू द पावर k बी इंटीग्रल फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1, यानी इसका क्या है, ये इंटीग्रल फैक्टर है। और अपने को देखो ये x की पावर h और y की पावर k क्यों लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि xy होगा, x² y² होगा या x² अपॉन y² होगा, ये डायरेक्टली अपन पता नहीं कर सकते, इसलिए x टू द पावर h और y टू द पावर k ले लिया। जब भी अपने को इंटीग्रल फैक्टर का पता लगता है तो अपन पूरी इक्वेशन को उसी इंटीग्रल फैक्टर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 2x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 2 प्लस x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1 dx माइनस x टू द पावर h प्लस 3 y टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3x टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k dy इक्वल टू 0। जैसे ही इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन हो गई एग्जैक्ट हो गई। तो डेल m बाई डेल y निकालो, यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, देखो इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो 2, यहाँ से हो जाएगा k प्लस 2
एक्स टू द पावर एच प्लस 2 वाई टू द पावर के प्लस 1 प्लस के प्लस 1 एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के। ऐसे ही डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालो। जब अपन इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एच प्लस 3 एक्स टू द पावर एच प्लस 2 वाई टू द पावर के प्लस 1 प्लस, देखो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 3, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, h प्लस 1 पहले आ जाएगा, x टू द पावर h y टू द पावर k। देखो जब आपने इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई, और एग्जैक्ट हो गई इसका मतलब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। और ये इक्वल तो तब होगी जब ये वाला कोफिशिएंट इसके इक्वल हो और ये वाला कोफिशिएंट इसके इक्वल हो, तभी इक्वल होगी, अदरवाइज इक्वल नहीं होगी। अब देखो यहां से क्या होगा कि 2k प्लस 2, देखो यहाँ पे x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 है, यहाँ पे x की पावर h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1 है, ये इसका कोफिशिएंट ये इसके कोफिशिएंट के इक्वल होगा, और ये वाली टर्म इसका कोफिशिएंट इसके इक्वल होगा, तब आपस में ये दोनों टर्म क्या होगी, इक्वल होगी। और इंटीग्रल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया इसका मतलब इक्वल है। तो देखिए इक्वल टू क्या होगा, माइनस h प्लस 3। देखो इसको थोड़ा सा सोल्व करके लिखूं मैं, इस माइनस h को मैं इधर ले आऊं तो क्या रह गया, h प्लस 2k इक्वल टू, ये माइनस का 3 है, ये 4 है, उधर जाएगा तो -4 होगा, तो ये हो गया -7। अब दूसरी इक्वेशन लो, इसको इसके इक्वल करो तो k प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3h प्लस 1। अब देखो ये जो 3h है ना, इसको इधर लाओ तो क्या रहा, -3h, प्लस में कौन है, k, तो प्लस का k इक्वल टू, ये यहाँ पे 3 है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 है, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके h और k की वैल्यू निकालो। तो देखो सोल्व करके बताता हूँ, ये रफ में करना है आपको, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। तो देखो इसको 3 से करूँगा तो 3s कैंसिल, ये हो जाएगा 3 से करते ही 6k और ये 1k, तो 7k हो गया ना, इक्वल टू, इसको 3 से करो क्योंकि पूरी इक्वेशन को 3 से कर रहे हैं, तो माइनस का कितना आया, 21, और इसको ऐड करेंगे तो प्लस में क्या आ गया, 2, तो k इक्वल टू कितना हो गया, -19/7। तो k की वैल्यू तो क्या हो गई, -19/7। अच्छा h की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू हो गई -19/7। h की वैल्यू, तो देखो k की वैल्यू को इसमें रख दो या इसमें रख दो, तो मैं ऊपर वाली में रखता हूं, तो h इक्वल टू -7 - 2k, -7 - 2, k की वैल्यू ये है, तो ये कितना रह जाएगा, -7, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ रखूंगा तो ये प्लस बनेगा, 19 to 38/7। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -49 प्लस 38/7 कितना रह गया, -11/7, बराबर है। तो यहाँ पे जो अपने पास वैल्यू आ रही है किसकी, h की, वो h की वैल्यू क्या है, -11/7। ये जो वैल्यूज अपन ने निकाली है h और k की वैल्यू, अब देखो ये h और k की वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, इस वाली में, जब इसमें रखेंगे तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट में। अब देखो
मेरे को शुरू में नहीं पता था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा या x4 y4 होगा। अब यहाँ से h के निकाले, इसका मतलब ये इसका इंटीग्रल फैक्टर है। इसका अपन डायरेक्टली आइडिया नहीं लगा सकते, इसलिए x की पावर h y की पावर k लेते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये x की पावर h y की पावर k उन्हीं क्वेश्चनों में लेते हैं जिनके अंदर ये जो m और n है वो x के पोलिनोमियल हो या x और y के अंदर ऐसा फंक्शन इसमें नहीं हो। जैसे इसमें आ जाए e की पावर x स्क्वायर या फिर साइन इनवर्स x, ऐसे कोई फंक्शन हो तब अपन ये वाला अप्लाई नहीं करते हैं जनरली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रखेंगे वैल्यू तो क्या आएगा 2x। समझो x की पावर h प्लस 2 है तो h प्लस 2, h की वैल्यू कितनी है -11/7 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा 7 2 14, 14 माइनस 11 कितना रह जाएगा -3/7 -11 प्लस 14/7 प्लस का आएगा सॉरी 3/7, तो ये हो जाएगा 3/7 और y की पावर k प्लस 2, तो k की वैल्यू कितनी है -19/7 और प्लस में 2 करेंगे तो ये 14 हुआ, तो 14 तो ये -5/7 हो जाएगा dx प्लस x टू द पावर h, h तो कितना है -11/7, y टू द पावर k प्लस 1, k की वैल्यू कितनी है तो देखो k की वैल्यू है -19/7 प्लस 1 करेंगे तो -12/7 dx, फिर माइनस का साइन, x टू द पावर h प्लस 3, h की वैल्यू कितनी है h की वैल्यू है -11/7 प्लस 3, तो ये 21 हो गया, तो प्लस का 10/7, y टू द पावर k प्लस 1, k की वैल्यू कितनी है -19/7 प्लस 1, तो ये कितना रह जाएगा y की पावर -12/7, ये हो गया dy, फिर प्लस देखो 3x की पावर h प्लस 1, h की वैल्यू कितनी है -11/7 प्लस 1, ये -4/7 हो जाएगा, तो x टू द पावर -4/7, y की पावर k 19/7 dy इक्वल टू 0। ये सारी वैल्यूज हो गई। अब अपन इसको d में कन्वर्ट करेंगे। अब ये d में कन्वर्ट कैसे होगा देखो, ये पहली टर्म लो आप, यहाँ लिखो d, ये dx है ना, x का फंक्शन कितना है, x की पावर है 3/7, इसी का इंटीग्रेशन कर दो तो +1 3/7 प्लस 1, ये टर्म बनेगी, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 7 + 3 10/3, तो x की पावर 10/7, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 इंटू ये 10/7 है तो 7/10 आएगा, और y की पावर वही -5/7 कर दो, तो एक तो इसमें ये टर्म चली जाएगी। जब आप y का करोगे तो y की वैल्यू देखो, y की पावर -5/7 -1 और -5/7 ऐसे आएगा, तो ये माइनस टर्म आएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा और y की पावर 12/7 आ जाएगा, तो ये टर्म इसके साथ में इंक्लूड हो जाएगी। फिर प्लस d, अब यहाँ पे ये वाली टर्म है dx की, तो यहाँ पे देखो x की पावर है
-11/7, इसका इंटीग्रेशन करो, यही आएगा। तो x की पावर कितनी हो गई, -4/7, ये हो जाएगा 7, तो ये हो जाएगा -7/4 x टू द पावर -4/7 y टू द पावर -12/7, ये दोनों टर्म इसमें इंक्लूड हो जाएगी और इक्वल टू क्या रह जाएगा, 0। यहां तक अपन ने इसको d में कन्वर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, समाकलन करने पर, इसका जब d और इंटीग्रेशन एक साथ आएंगे तो दोनों हट जाएंगे और यहां से हो गया 7/5 x की पावर 10/7 y -5/7 माइनस 7/4 x की पावर 4/7 y की पावर 12/7 इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन था जिसको अपन ने 2019 में ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन whose जनरल सॉल्यूशन आर y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx। वह अवकलन समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका व्यापक हल है वो ये है। तो मैंने आपको सिखा रखा है कि जब भी अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन निकालना है तब तो अपन इंटीग्रेशन करते हैं, और जब सॉल्यूशन दे रखा हो और उससे डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी हो तब अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। अब अपन कितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले ऐसे देखते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन देखो, इसके अंदर अपने को जो सॉल्यूशन दे रखा है वो दे रखा है ax स्क्वायर प्लस bx। सबसे पहले ये देखा करो कि जो सॉल्यूशन उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं। यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तो a है और एक b है, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो अपन ऐसे लिखेंगे कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, 2 हैं, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा। कौन कौन से कांस्टेंट है, एक a है और एक b है। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो y का डेरिवेटिव कितनी बार करना पड़ेगा, 2 टाइम करना पड़ेगा, और ये जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उनको इलिमिनेट करना होता है। देखो y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx, इसको नंबर 1 कर दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करो, देन dy बाई dx इक्वल टू 2ax प्लस b। 2 बार करना है आपको, आपने एक बार तो कर दिया, दूसरी बार जब करेंगे तो d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल टू 2a, x का 1 हो गया, इसको नंबर 2 करो, इसको नंबर 3 करो। ऐसा होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो जब अपन निकालते हैं तो ये कांस्टेंट हट जाने चाहिए, क्योंकि जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तब कांस्टेंट आते हैं, तो डिफरेंशिएशन करने पे कांस्टेंट एलिमिनेट होने चाहिए, यहाँ पे नहीं हो रहे। तो अपन क्या करेंगे, a और b की वैल्यू निकाल के फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ से देखो a की वैल्यू तो थर्ड इक्वेशन से आ रही है, अब अपन b की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो वैल्यू है a की, ये जब मैं इसमें रखूंगा तो वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे पास b की। देखो b इक्वल टू हो गया dy बाई डी एक्स माइनस 2ax, क्लियर है। तो dy बाई डी एक्स माइनस x, इस 2a की वैल्यू क्या है,
डी टू वाई बाई, तो इसको ऐसे लिखूंगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, बी की, इसको नंबर 4 कर दो। ठीक है, पुट ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो देखो y इक्वल टू ए की वैल्यू यहां से निकालो 1/2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर मैंने यहां लगा दिया, प्लस बी की वैल्यू ये है और ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखो ये तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आधा है ना, ये पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या रह जाएगा 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स। देखो 2 में से 1 तो माइनस का बचेगा, माइनस वाली टर्म को इधर ले आओ तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टर्म को भी इधर माइनस में लेके आऊं तो 2x डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में कौन है 2y तो प्लस 2y। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जिसका सॉल्यूशन ये आपको गिवन है। ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, यहाँ पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो a और b कांस्टेंट दे रखे हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। कुछ इक्वेशंस ऐसी होगी जिनमें डायरेक्टली ही एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन कुछ में अपने को करना होता है। तो यहाँ से मैंने a और b निकाला। अब आप ऐसे बोलोगे कि तीसरी बार और करेंगे तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, लेकिन नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे a और b 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन का ऑर्डर अब यहाँ से देख के बताऊं ऑर्डर कितना है। देखो ये स्क्वायर है यहाँ पे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है। नोट कर लो इसको, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर का क्वेश्चन आया है। ये बहुत सिंपल। देखो यहां पे dy बाई डी एक्स की जगह ds बाई डी एक्स दे रखा है, अपने को दे सकता है एग्जाम के अंदर, जरूरी थोड़ी है dy बाई डी एक्स ही दे। देखो इसमें ds बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने ऐसा। अपने को इक्वेशन को देख के ही पता लग रहा है कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो ds इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखो dx के साथ में x का फंक्शन आ गया और ये ds हो गया, दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। जब अपन इंटीग्रेशन लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लगा दिया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो गया s हो गया। चलो मैं इधर करता हूं इंटीग्रेशन इसका। देखो इसका तो हो गया s इक्वल टू, यहां पे ये फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। ये फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूं, ये सेकेंड फंक्शन ले लेता हूं। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन ये लो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ये हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ये हो गया, इसका होल इंटीग्रल ये कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, तो ये एक्स क्यूब बाई 3 ये बन गया, और प्लस में कांस्टेंट ले लेंगे लास्ट में।
तो s इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 3 ई रेज टू पावर 3x माइनस 2/3। अब इसमें फिर से लेंगे अपन, देखो x को लेंगे फर्स्ट और ई रेज टू पावर 3x को लेंगे सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर इसका होल इंटीग्रल और करना है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, इसको कर सकते हैं एस इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर ई रेज टू 3x माइनस 2/9 एक्स ई रेज टू 3x प्लस 2/27 ई रेज टू पावर 3x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन 4 नंबर का क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगाना है, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप आराम से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नोट कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 20। देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले अपन ये देखें कि मैंने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको करवाई थी तब मैंने आपको बताया था कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू a1x b1y प्लस c1 अपॉन a2x b2y प्लस c2। अगर ऐसा होता है तो इसमें अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, तब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स वाई का फंक्शन है वो कॉमन होता है, और जो कॉमन फंक्शन होता है उसी को अपन v ले लेते हैं और फिर वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू 1/2 है। इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में x और y का जो फंक्शन है वो कॉमन आएगा। देखो कौन सा फंक्शन कॉमन है, देखिए इसको लिखूं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1, इसमें से 2 आया कॉमन, x प्लस वाई प्लस 3, ये लिख लिया। अब देखो x प्लस वाई दोनों में है ना, इसी को v ले लेते हैं, इसको नंबर 1 करो और लिखिए लेट x प्लस वाई इक्वल टू v। इसका करो डिफरेंशिएशन, तो 1 का क्या होगा, सॉरी x का क्या होगा 1, y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई dx। तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है यहां से वैल्यू फर्स्ट में रखो, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये 1 उधर चला जाएगा माइनस में, तो यहां पे वैल्यू क्या हुई dv बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ये तो हो गया v प्लस 1 2v प्लस 3। अब ये 1 उधर चला जाएगा तो क्या लिखेंगे अपन, dv बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस 1 अपॉन 2v प्लस 3 प्लस 1। क्लियर है चीजें। x प्लस वाई को v लेंगे, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू dv बाई डी एक्स, ये dv बाई डी एक्स माइनस 1 होगा, ये v प्लस 1 2v प्लस 3 होगा, ये 1 उधर चला जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे तो ये क्या हुआ v प्लस 1 2v प्लस 3 अपॉन 2v प्लस 3, ये बन गया। तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, dv बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो ये v प्लस 2v 3v हो गया ना, तो ये रह गया 3v प्लस 4 बन गया, 3 प्लस 1 कितना रह गया 4, और यह 2v प्लस 3 डिनोमिनेटर में है, तो 2v प्लस 3 ये आ गया। अब वेरिएबल्स क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेट कर दो, तो ये रहेगा 2v प्लस 3 अपॉन
3v प्लस 4, ये dv और dx को इधर ले जाओ। अब देखो जब भी आपको इस तरह से इंटीग्रेशन आते हैं आपके पास, तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखो ये 3v है, अगर यहाँ भी 3v प्लस 4 होता तो ये डिवाइड हो जाता। अब यहाँ पे पावर v की 1 है, यहाँ पर भी पावर 1 है, तो या तो ये एक बार डिवाइड कर दो इसको, और या फिर देखो इसको अपन किस तरह से करते हैं, हमेशा ध्यान रखा करो आप। देखो यहां बता देता हूं मैं आपको, या लिखता हूं, इसको इसके जैसा बनाना होता है। तो देखो 2v प्लस 3 इक्वल टू 2v और ये प्लस में 3, ये लिख लिया मैंने। मेरे को इसको 3v प्लस 4 में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 से डिवाइड कर दिया, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 2v प्लस 3 तो है, ये भी 2v प्लस 3। अब मेरे को यहाँ 3v प्लस 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे प्लस का तो 4 कर दिया और यहीं पे माइनस 4 कर दिया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 2/3 3v प्लस 4, इतना इतना एक साथ ले लो, ये इससे मल्टीप्लाई करो, -8/3 प्लस 3, तो कितना रह गया ये 2/3 3v प्लस 4 प्लस ये 9 माइनस 8 1/3 हो गया ना। अब अपने पास इसके जैसा बन गया है कौन, 2v प्लस 3, वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 2/3 3v प्लस 4 प्लस 1/3 अपॉन में कितना है 3v प्लस 4 dv इक्वल टू क्या रह गया dx। अब देखो ये वाली टर्म से इसको डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा ना, तो 2/3 dv प्लस 1/3 1/3v प्लस 4 dv इक्वल टू dx। अब इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो क्या रह गया 2/3v प्लस 1/9 log 3v प्लस 4 इक्वल टू x प्लस सी। अच्छा v की वैल्यू क्या ली थी अपन ने, v तो अपन ने x प्लस वाई लिया था ना, तो v की जगह वैल्यू रख दो, तो ये क्या रह जाएगा 2/3 x प्लस वाई प्लस 1/9 log 3x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू x प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अगर इसमें ये इक्वल नहीं हो तब अपन x को x प्लस h कैपिटल में, स्मॉल y को कैपिटल Y प्लस k लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, जो कि आगे क्वेश्चंस आएंगे वहां पे मेथड और समझा दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 15, ये नोट कर लो एक बार इसको जल्दी से, ये 2018 में आया है क्वेश्चन। और यही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मेथड यही रहते हैं। इसकी जगह मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे देगा आपको कि x प्लस 2y और यहां दे देगा 2x प्लस 4y, तो फिर x प्लस 2y कॉमन हो गया और x प्लस 2y को v ले लेंगे। मेथड यही रहेगा आपका, नोट कर लो इसको। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक 5 क्वेश्चन किए हैं अपन ने। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्लास और होगी, उसके बाद में इसके जो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक कीजिए, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनके ग्रुप आपने बना रखे हैं उनके साथ में भी आप इसको शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा मिले, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जब भी वीडियो डलता है तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।